City presents Radio City रंगमंच। नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी रंगमंच। प्रस्तुत है रेडियो ड्रामा दीवार। नमस्कार 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 जी, ये है दीवार। बच्चन की नहीं, बचपन की। मतलब वो दीवार जो बचपन से आपके साथ रहती है। यह आपकी लाइफ की पहली कलरिंग बुक होती है, पहली स्टिकर बुक और लाइफ के पहले विकेट्स भी। बचपन से दीवार के बारे में आपको एक बात बताई जाती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि दीवारों की जबान भी होती है। दीवारें चुप रहती हैं, लेकिन यदा यदा जरूरतस्य तदा तदा बोलती दीवारस्यम। तो जब जब जरूरत पड़ेगी ये दीवार बोल पड़ेगी। और आज भी ये आपसे कुछ कहना चाहती है। भाई, ये है अमित वर्मा और शशि शर्मा के घरों के बीच की दीवार, जो आपको बता रही है कि आखिर इस जगह जिसे ये दोनों घर कहते हैं उसमें चल क्या रहा है। आइए देखें, मेरा मतलब है सुने। अमित, ये क्या है यार? टॉवेल बेड पर है, आम के छिलके सिंक में, और ये मोजे वॉशिंग मशीन में। तो मोजे तो वॉशिंग मशीन में ही होंगे ना। व्हाट डू यू वांट? मैं मोजे दीवार के पार से धुलवाऊं? जी नहीं, दीवार पार की खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली और बर्तन धोने वाली को आप ऑलरेडी यहाँ ला चुके हैं, लेकिन मोजे वॉशिंग मशीन में कौन धोता है अमित? अरे तुम चिल करो ना यार। तुम्हें क्या लगता है यूएस में लोग मोजे खुद साबुन से धोते होंगे? देखो, मैं कभी यूएस गई नहीं हूँ और इस जन्म में लगता भी नहीं है कि मेरा कोई चांस है, लेकिन इतना बता दूं, यूएस वालों के मोजों में तुम्हारी तरह क्लोरोफॉर्म नहीं लगा होता कि वॉशिंग मशीन भी ना बेहोश हो जाए। यार तुम मुझे मत सिखाओ। चिल्लाओ मत अमित। शट अप शशि। यू शट अप। अगर इतना ही बुरा होना तो क्यों की शादी? अरे बाबा, गलती हो गई मुझसे। अच्छा, बहुत बड़ी गलती। तुमने गलती की है ना, तो फिर मैंने गुनाह किया, गुनाह समझी? Go to hell। यू गो टू हेल शशि। आइए आइए, अजी बाहर आ जाइए। किसी की जिंदगी में ना इतना करीब से झांकने का हक सिर्फ पड़ोस वाली शर्मा आंटी को है, जो शशि की मम्मी है। अभी अपना फेस पैक लगा के आराम से म्यूजिक सुन रही है, वरना इस दीवार के कानों के पास उनके कान हमेशा लगे रहते हैं। भाई, शर्मा फैमिली आज से 15 साल पहले यहां शिफ्ट हुई थी। तब हमारे अमित जी 13 साल के और शशि 12 साल की थी। अमित जी को तो पहली नजर में पहला प्यार हो गया था, लेकिन शशि की मम्मी ने पहले ही दिन अमित के मोहब्बत के महल की दीवार ये बोल के गिरा दी। शशि बेटा, भैया को हेलो बोलो। अब से अमित भैया ही आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगे। अमित बेटा, छोटी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? खैर, अमित ने अपने दिल को समझा लिया था ये कहकर कि बोला ही तय, राखी थोड़ी ना बांधी है। और फिर क्या, चल पड़ी थी प्रेम कहानी। अमित के पापा तभी इस दुनिया से चले गए थे जब अमित 10 साल का था, और तब उस घर में अमित और उसकी मम्मी रहा करते थे। भाई, हमारे अमित जी के बचपन से 3 उसूल हैं। पहला, देखो, ज्यादा प्यार होता है ना तो नींद नहीं आती, और नींद आती है तो ज्यादा प्यार नहीं होता, इसलिए प्यार कम और नींद ज्यादा। दूसरा, शेर कभी झाड़ू नहीं लगाते। और तीसरा, अमित कभी छत पे सूखते हुए कपड़े नहीं उतारता। हाय। क्या है, अमित को एक्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए बस वो छत पर नहीं जा सकता। लेकिन जब से पड़ोस में शशि आई थी, तब से अमित जरा कम सोता था, अपना रूम खुद साफ करता था, घर का पोछा भी छत पर सुखाने जाता था। डर लगता था उसे, पर ध्यान शशि से हटे तब तो किसी को एक्रोफोबिया की याद आए, वरना प्यार के आगे तो बड़े बड़े फोबिया खत्म हो जाते हैं। जना मम्मी, मैं छत पे पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? अम्मू, तू छत पे ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? पूरा दिन तो तू छत पे ही रहता है। मैं तेरा कमरा किराए पे दे दूंगी। हमारे अमित जी कोई बचपन से कम नहीं थे। याद है मुझे, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आते आते इन दोनों के दिल मिल चुके थे, तो इस दीवार को पार करके दोनों को यहां वहां आने जाने में बड़ा मजा आने लगा था। मैं अमित कहाँ हूँ? अजीब लड़का है, मुझे बोला घर में कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ जनाब दिख ही नहीं रहे, रूम में देखती हूँ। तुम मुझे पूरे घर में ढूंढ रही हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, पीटर। हाय। ओह मिस्टर बच्चन, कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, तो मुझे ना जाने दो। देखो शशि डार्लिंग, मेरे पास इस कमरे की चाबी है, कुछ करने का मूड है, कल के एग्जाम का पेपर है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे पास माँ है। माँ,
अच्छा ठीक है, खोल रहा हूँ गेट, हर बात पे माँ। अब दोनों के घरों के बीच में ही दीवार बची थी। दिल की दीवारें तो कब की गिर चुकी थी। वहां मोहब्बत का एक महल बन चुका था। भाई एक रोड एक्सीडेंट में अमित की मम्मी ऊपर वाले की परमानेंट किराएदार हो गई। तब अमित ने सोचा कि भाई अकेले कब तक रहा जाएगा। अमित की जॉब, शशि का स्टार्टअप दोनों अच्छे चल रहे थे, तो दोनों ने जिंदगी साथ में चलाने का फैसला किया और ये दीवार शादी के फूलों वाले डेकोरेशन से सज गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो मैं लड़की की माँ हूँ और अपनी बेटी की शादी में कौन खुश नहीं होता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अपनी बेटी को विदा करने दीवार के उस पार जाना पड़ेगा। एंड आई कैन से दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मैरिज। मेरी बिटिया हमेशा मेरे पास रहेगी। लव यू मम्मा। अरे आप अपने बेडरूम से बेटी के किचन में क्या बन रहा है ये जान सको, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आई विश देम अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस। भाई देख यार, अमित मेहता कहता है कि बीवी के आंसू और सासू ये दोनों मौके की तलाश में रहते हैं। इनके सामने भाई कमजोर मत पड़ना, मर्द बन, समझा। आज इन दोनों की शादी का पहला दिन है। दोनों को ही लाइफ बड़ी रोमांटिक लग रही, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मैं इस दीवार की कानों के कसम खा के कहता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। ओह इट्स 9। अमू सुनना, एक अमित स्पेशल चाय बना देना। मैं क्यों यार, दैट्स योर वर्क बेब। माय वर्क? शादी के पहले दिन ही सब बदल दिया। यू अच्छा ओके यार, मैं बनाता हूँ, पर आधे घंटे बाद मैं वो थक गया हूँ ना यार। यू नो ये तो पहला दिन था, इस दिन तो बस शुरुआत थी। असली घम आसान तो शादी के 2 हफ्तों बाद शुरू हुई। यार अमू तू कितना बदल गया है यार। पहले तो दीवार कूद के मेरे लिए डिशेस लाता था, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिल्क शेक, और अब तो पानी का एक ग्लास भी नसीब नहीं होता। यार पहले तू ना ये तू तड़क बंद कर। पति हूँ मैं तेरा, आप बोला कर। आप माय फुट। तू मुझे तू बोले, मैं तुझे आप बोलूं। गेट लॉस्ट। यार देख, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है मैं तो तुझे वो समझा रहा हूँ। अब तू ऐसे बात करेगी तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, तेरे पड़ोसी तो तेरे सामने खड़े हैं और शशि को पूरी छूट देते हैं कि वो तुझे जो चाहे बोले। मम्मी जी आप नमस्ते, पर आप बीच में ना पड़ो। मुझे बीच में तू लाया, वरना मुझे शौक नहीं है जो दीवार के इस तरफ आती। मम्मी आप इसे छोड़ो ना, आओ बैठो। अरे कहाँ बैठू बेटा, जगह कहाँ है? तेरे पति ने तो जगह जगह झंडे छोड़ रखे हैं। अब भाई सासू जी पड़ोसन हो तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, पर ये बात अमित को पसंद नहीं थी। बेबी सुनो ना, पास आओ ना। सुबह सुबह किस मूड में? अरे क्या कर रहे हो? बेबी आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है अम्मू, तूफान है अम्मू। मम्मी आप क्या हुआ? मूड का कचरा हुआ और क्या। अरे बेटा देख ना, मेरा नेट ऑफ हो गया। तेरी मासी का वीडियो कॉल आया पर ये चलता नहीं। ला तेरा फोन दे, मैं यहीं से कॉल लगा लेती हूँ। तुम दोनों को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, आप प्लीज करो ना, कॉल करो। यार तुम्हारी माँ को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के मेरे घर में चली आती है। देखो अमित, वो मेरी माँ है, अकेली है, तो किसके पास जाएगी? आई नो थोड़ा ऑकवर्ड लगा है, पर मैं बात कर लूंगी। और हाँ, अगर ये तुम्हारा ही घर है ना तो बता दो, मैं और माँ दोनों ही तुम्हारे घर नहीं आएंगे। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े छोटी छोटी लाल ईंटों की तरह होते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं रिश्तों में दीवार बनती जाती है, और इस दीवार को पक्का कर देता है ईगो का सीमेंट। ये कोई टाइम है घर आने का? मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे टेंशन होती है। और ये क्या है? कितना ड्रिंक किया हुआ है तुमने, और गाड़ी तुमने खुद चलाई। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमित या नहीं? शट अप, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम में। गेट लॉस्ट। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी झिक झिक से। बड़ी हेल, सही कहती थी माँ, पड़ोसन से शादी मत कर मत कर, अपने ही घर में ना पड़ोसी वाली फीलिंग आएगी। पर मैं भी माना नहीं। शशि बेटा, मेरे घर केबल नहीं चल रहा, एक बार देखना और बता जरा, प्रेरणा की सास मरी या बच गई? जाओ जाओ, अपनी माँ को टीवी दिखाओ, और अगर उस सीरियल में मजा नहीं आ रहा हो ना तो बुढ़िया को यहाँ ले आना,
हमारे बेडरूम में यहाँ हमारा फैमिली ड्रामा देख लेगी। शट अप अमित। आवाज नीचे, ये मेरा घर है और मुझे शोर पसंद नहीं है, समझी? ग्रेट, तो रखो अपना घर, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। मुझसे भी तुम्हारी ये हरकतें ना बर्दाश्त नहीं होती। ये आंसू का डरना मुझे मत दिखाओ, मेहता सही कहता है, औरत के आंसू और सासू साले कभी इनके आगे कमजोर नहीं पड़ना। आई एम अ मैन, निकल जाओ मेरे घर से। उस दिन शशि और अम्मू के घर के बीच की दीवारें दोनों के दिलों में भी खिंच गई थी। दोनों इस दीवार के आसपास आना भी अब पसंद नहीं करते थे। 15 दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। शशि ने बड़े मन से अपने घर के गमले में वो रोज और लिली का फूल लगाया था। वो दोनों भी अब मुरझा रहे थे। अमित ने घर को कबाड़ खाना बना दिया था। कभी पार्टी, कभी दोस्त, कहीं कचरा, कहीं बॉटल्स। शशि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। पूरा दिन बस काम काम और काम। अपनी मां से भी बात नहीं करती थी। एक दिन बड़ी जोरदार बारिश हुई। बाई अमित की फेवरेट शर्ट छत पर सुखा कर गई थी। कल अमित की मीटिंग जो थी, वो छत पर जाना चाहता था पर डर रहा था। एक्रोफोबिया। अब शशि जो नहीं थी उसके पास, तो वो डर लौट आया था। सोच ही रहा था कि छत पर जाए तो जाए कैसे। इतने में छत पर एक जोर की आवाज हुई। मिसेस शर्मा छत पर उसकी शर्ट उतारने के लिए गई थी। इसी दीवार को जंप करने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया। मम्मी जी, क्या हुआ? आप पागल हैं? क्या जरूरत थी बारिश में छत पर आने की? डांटो मत और मुझे उठाओ दामाद जी। तुम्हारी फेवरेट शर्ट को बारिश से बचाने छत पर आई थी। तुम तो छत पर आने से रहे। हाँ? अमित मिसेस शर्मा को अपनी गोद में उठाकर नीचे लाया। उनके पैर में एक जबरदस्त मोच आई थी। अमित ने बाम लगाया और डॉक्टर को बुलाया। देखिए, इनके पैर में एक लिगामेंट इंजरी है। इन्हें 7 दिन तक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना होगा। मिसेस शर्मा, आप अपना ध्यान रखिए और कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। शशि मीटिंग से लौटी तो देखा मां घर पे नहीं है। अमित का व्हाट्सएप आया था कि मम्मी जी मेरे घर पे हैं। शशि वहां गई तो शी वॉज शॉक्ड। घर पूरा साफ था, सब चीजें जगह पर थी। मम्मी उनके बेडरूम में थी और मम्मी के पास जूस का ग्लास और अमित दोनों ही थे। माँ ठीक हो ना? क्या हुआ आपको? ठीक हूँ बेटा, तेरे पति को समझा। मुझे घर जाने दे, मैं वहां जाकर आराम कर लूंगी ना। मम्मी जी, आपके लिए चलना अभी ठीक नहीं है, चलिए रेस्ट कीजिए। अमित ने पूरे मन से मम्मी जी का ध्यान रखा। शशि सुबह शाम मम्मी से मिलने आती थी। भाई, ईगो का सीमेंट इतना जल्दी दिलों की दीवारों को टूटने नहीं देता, शायद इसीलिए। फिर वो 7 दिन भी बीत गए। मिसेस शर्मा ठीक हुई और उनका जाने का वक्त आ गया। आइए मम्मी, आपको घर छोड़ आता हूँ। माँ, आप तो ठीक हो के और भी यंग और हैप्पी लग रही हो। क्या बात है? हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बारिश ने तेरे रोज और लिली दोनों को बचा लिया। रोज यानी तेरा प्यार और लिली यानी मैं तेरी माँ। पर जरूरी नहीं दोनों एक ही गमले में लगाए जाएं, समझी? मतलब मैं बड़े मामा के 2 BHK में शिफ्ट हो रही हूँ। अब यहाँ अकेले घर में मन नहीं लगता। थोड़ा अपने भाई भाभी को भी तो परेशान करने दो। तुम दोनों को परेशान करने मैं आती रहूंगी। पर मम्मी। अरे दामाद जी, आप मेरी एक बात याद रखना। दिल में, रिश्ते में और घर में दूरियां हों चलता है, पर दीवारें नहीं होनी चाहिए। तो जरा संभालिए अपने घर को। और हाँ, तुम्हारे बेडरूम में एक गिफ्ट रखा है, उसे हमेशा याद रखना। अब आप लोग निकलो, मुझे पैकिंग करनी है। सुनो, हाँ सुनो, दोनों दरवाजे से मत जाना, दीवारें कूद के ही जाना, जैसे पहले जाते थे। इडियट्स। अमित और शशि के बीच की ये दीवार गिर गई। दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली। अमित भी सही रास्ते पर लौट आया। शशि भी मां के इमोशनल प्रेशर से निकल आई। अच्छा हाँ, दोनों को एक वुडन प्लेट गिफ्ट में मिली थी, जिस पर उनके घर का नया नाम लिखा था निकुंज, यानी घोंसला, मतलब बिना दीवारों वाला घर। ये दोनों ही सबक को हमेशा याद रखेंगे। और अब आप भी याद रखना कि दीवारों के कान भी होते हैं और जबान भी। बाय। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो ड्रामा दीवार। आप इसे रेडियो सिटी ऐप और रेडियो सिटी की YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं।
पात्र परिचय: अमित आरजे अभि, शशि आरजे खुशबू, मिसेस शर्मा आरजे नूपुर, डॉक्टर कपिल पालीवाल, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल, लेखक एवं निर्देशक कहानी वाला रजत। रेडियो सिटी रंगमंच।